हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इस वीडियो से स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर की। यह अध्याय भौतिक विज्ञान का गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इस वीडियो के साथ यह अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। पहला चैप्टर हम कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इस चैनल पर अब आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का लेसन 2, जिसका नाम है बेटे गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक नॉलेज। चैप्टर की स्टार्टिंग देखिए, सबसे पहले एक टर्म्स इसमें यूज होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। अगर आपसे कहे कोई क्षेत्रफल कैसी राशि है तो बेटे क्षेत्रफल तो अदिश राशि होती है, बट ये कुछ अलग ही टर्म है। एक क्षेत्रफल नहीं बल्कि एक क्षेत्रफल वेक्टर है। तो देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है? किसी भी पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर खींचा गया जो वेक्टर होता है, जो सदिश होता है, वो कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर या फिर क्षेत्रफल सदिश। फॉर एग्जाम्पल के अनुसार अगर आपके पास इस प्रकार की कोई सतह है और इस सतह से इसका क्षेत्रफल s है, ये सतह है और इसका क्षेत्रफल s है, तो इससे बाहर की ओर लंबवत बाहर की ओर खींचा गया ये जो वेक्टर होगा ये कहलाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। इसे हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एग्जांपल से, अच्छे से देखते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। देखिए, आपके पास अगर ये कोई सतह है और इसका क्षेत्रफल ये है, तो इस पृष्ठ से बाहर की ओर खींचा गया जो वेक्टर होगा, देखिए बाहर की ओर और लंबवत, दो वर्ड ध्यान से समझना। इसमें दो वर्ड आने, एक तो बाहर की ओर, सेकंड लंबवत। दोनों ही वर्ड का क्षेत्रफल वेक्टर की डेफिनेशन में यूजफुल। देखिए, अगर आपके पास ये सतह और वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ये इसकी टेल है और ये इसका हेड होता है, हम इसे हेड मान रहे हैं, और ये इसकी टेल है इस वेक्टर की। ये इस वेक्टर इस रूम में है, ये हेड है और ये टेल को शो कर रहा है। अब अगर हमें इस वेक्टर को कुछ इस प्रकार से रखें, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये लंबवत 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस वेक्टर जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। इस सतह से वेक्टर बाहर की ओर निकल रहा है। कैसे पता चला है? देखिए, ये चिन्ह बताता है। अगर शीर्ष वेक्टर का कुछ इस प्रकार से है तो शो हो रहा है कि वेक्टर बाहर की ओर जा रहा है, और अगर ऐसे हो जाए तो वेक्टर ये अंदर की ओर सतह में आ रहा है। बट याद रखना, क्षेत्रफल वेक्टर वो होता है जो किसी भी सतह के लंबवत हो बट बाहर की ओर हो। अभी लंबवत बाहर की ओर खींचा गया वेक्टर कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर। अब ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से है तो ये ऐसे भी हो सकता है, बट डायरेक्शन इसकी बाहर की ओर ही होनी चाहिए और लंबवत होना चाहिए सतह के। तो खींचा गया ये जो वेक्टर होगा बेटे, ये जो वेक्टर होगा यही कहलाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। तो आपने क्षेत्रफल वेक्टर को ध्यान से देख लिया होगा। अब क्षेत्रफल वेक्टर के बाद अब स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का आपको विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा इंग्लिश में कहेंगे उसे, और पहला टॉपिक है हमारा आज विद्युत फ्लक्स। और हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में विद्युत फ्लक्स को कंप्लीट कवर करने के लिए, पूर्ण रूप से इस वीडियो में ही विद्युत फ्लक्स कवर हो जाए। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में जाना होगा, और चैप्टर नंबर 1 में वो टॉपिक याद करना होगा जो मैंने पढ़ाया था, विद्युत बल रेखाएं। इन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। प्यारे बच्चों, क्या होती है विद्युत बल रेखाएं? आपको पता है, अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ऋणात्मक आवेश में
प्रवेश करती थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाएं। तो कुछ इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं यहां पर बन रही है, धनात्मक आवेश के कारण और ऋणात्मक आवेश के कारण ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए विद्युत फ्लक्स ये होता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में हम कोई भी पृष्ठ रख दें, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई भी पृष्ठ रख दें और इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, मान के चलो हम एक पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखते हैं, हम कुछ पृष्ठ को इस प्रकार से रख देते हैं, तो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। ध्यान से समझना, अगर पृष्ठ इस प्रकार से है, अगर ये पृष्ठ इस प्रकार से है, अगर पृष्ठ इस प्रकार से है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी, बस वही कहलाएंगी विद्युत फ्लक्स, वही कहलाएंगी विद्युत फ्लक्स। फिर ध्यान से समझना, ये आपका पृष्ठ है, अगर मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अब इसके बाहर निकलने वाली जो भी लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, मान के चलो पृष्ठ ऐसे रखा है तो ये तो लंबवत हो ही नहीं सकती, ऐसे जो भी निकलेंगी इसके, अगर इस प्रकार से रखा हुआ है ये, तो अब ये जो गुजरेंगी यही कहलाएगी बेटे विद्युत फ्लक्स। तो हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं बेटा जी फाई से, हम विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करेंगे। फिर ध्यान से समझना विद्युत फ्लक्स होते क्या है। अगर विद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख दें, तब रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं अथवा विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, और उसे प्रदर्शित करेंगे हम फाई से। कहीं कहीं से, क्योंकि विद्युत फ्लक्स है तो हम इसे फाई ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप भौतिक विज्ञान क्लास 12 में दो फ्लक्स पढ़ोगे, विद्युत फ्लक्स और एक चुंबकीय फ्लक्स, उसे आप फाई बी से डिनोट करोगे। वो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे जब हम चुंबक की यूनिट पढ़ेंगे, बट हम अध्ययन कर रहे हैं बेटे विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स की हमने परिभाषाएं पढ़ ली। अब विद्युत फ्लक्स को हम परिभाषा पढ़ने के बाद हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप, कि गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स होता ही क्या है। ध्यान से समझना, गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप में। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई भी ये सतह है, अगर आपके पास कोई ये सतह है बेटे और इसका क्षेत्रफल S है, अगर आपके पास कोई सतह है और उसका क्षेत्रफल S है, और इस सतह का हम एक सूक्ष्म अल्पांश, क्षेत्रफल का अल्पांश ले लें, यानी हम इसे कहेंगे क्षेत्रफल अल्पांश। अगर हम क्षेत्रफल अल्पांश ले लें और कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से इसका छोटा सा अवयव लें, तो प्यारे बच्चों मान के चलो ये पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की ओर होगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपने क्षेत्रफल का अल्पांश लिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी सूक्ष्म होगा, अर्थात ds वेक्टर, वो क्या होगा बेटे, ds वेक्टर। अब यह सतह विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। विद्युत क्षेत्र का मतलब इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही हैं और उनकी डायरेक्शन मान के चलो कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ये डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की,
अर्थात हम इसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख रहे हो कि क्षेत्रफल जो अल्पांश है अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर, हम इसे कहेंगे क्षेत्रफल वेक्टर, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं इनके बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे हम, थीटा। तो अब यहां से गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ अगर कोई भी पृष्ठ है, अगर कोई भी सतह है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल ये कहलाता है बेटे विद्युत फ्लक्स। इसे डिनोट हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, क्योंकि ये सूक्ष्म आपने अल्पांश लिया हुआ है, छोटा सा अल्पांश लिया हुआ है क्षेत्रफल का, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म ही होगा, अर्थात डी फाई होगा। इसे डी फाई ई भी कह सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं, ऐसे भी शो कर सकते हैं और डी फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर समझिए विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, बट गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि कोई भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं बेटे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक सदिश और ये भी एक सदिश, और इन दोनों का कैसा गुणनफल हो रहा है, अदिश। याद रखना जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। हम विद्युत फ्लक्स को अदिश राशि कहते हैं, अर्थात इसका केवल और केवल परिमाण तो होता है बट इसमें दिशा नहीं होगी। परिमाण का मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं वो डिनोट जो करेंगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। अब प्यारे बच्चों ये तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो गया हमें सूक्ष्म अल्पांश के द्वारा, छोटे से अल्पांश के द्वारा, बट अगर हमें संपूर्ण सतह के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो, संपूर्ण सतह के कारण विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगर हमें संपूर्ण सतह से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो संपूर्ण सतह से विद्युत फ्लक्स होगा फाई, सूक्ष्म अल्पांश के कारण डी फाई, छोटा सा विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए फाई हो जाएगा। बट कैसे ज्ञात करेंगे, हम समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ डी फाई। इसका मीनिंग होता है कि आपने जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, समाकलन में उन टुकड़ों को जोड़ने के बाद एक कंप्लीट, एक पूर्ण टुकड़ा हमें प्राप्त हो जाता है। फिर समझिए समाकलन क्या होता है। समाकलन कहते हैं कि मान के चलो अगर ये कोई रेखा है और ये कुछ इस प्रकार से विभाजित है, 1 2 3 4 5 भाग में विभाजित है, तो समाकलन का मतलब ये होगा कि ये भाग का अगर समाकलन कर दें इस एक भाग का, तो ये भाग मिलकर ये भाग मिलकर ये भाग मिलकर ये भाग मिलकर ये संपूर्ण रेखा की लंबाई को प्रदर्शित करेगा। यानी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा टुकड़ा बना लेना, वही प्रदर्शित क्या करता है, समाकलन। समाकलन का मीनिंग होता है जोड़ना, योगफल करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी समाकलन ये प्रदर्शित करेगा कि आपने जो छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया था, अगर हम उसका ही समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण सतह का विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा। तो फाई बराबर समाकलन ऑफ, देखो डी फाई का मान रखेंगे कितना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और फाई बराबर देखो उसका मान रख दिया कितना, ई डी एस और कोस थीटा। ये हमने ओपन कर लिया बेटे सूत्र। अदिश गुणनफल का सूत्र ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा से, तो ई डी एस कोस थीटा। लेकिन यहां से एक बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए अगर हम इसे सोल्व करें तो फाई का मान कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें कोई परिवर्तन ना करें, अर्थात इसके मान को एक निश्चित रखें,
तब ये क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। और जब भी कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन करते हैं तो बेटे समाकलन ना करके उसे बाहर निकालते हैं, ऐसे समाकलन के चिन्ह से बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से हम अगर ये जो थीटा है बेटे, ये जो थीटा है, अगर इसे भी इतना ही रखें, इसमें भी कोई चेंज ना करें, ऐसा ना करें कि ये रेखा है यहाँ से हटा दें और थीटा ऐसे कर दें, नहीं, फिर थीटा चेंज हो जाएगा, बल्कि जो थीटा पहले से बन रहा था वही सेम रहे। तब ये जो कोस थीटा है ये भी कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें। और बस अब क्या बचेगा, समाकलन ऑफ ds। तो फाई बराबर ई cos थीटा। देखिए ds क्या चीज है, ds है बेटे क्षेत्रफल का अल्पांश, क्षेत्रफल का अल्पांश। और जब इस क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो संपूर्ण क्षेत्रफल की प्राप्त होगी, अर्थात s की प्राप्त होगी, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल हमने कितना माना हुआ है, s। तो फाई बराबर वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी ई एस cos थीटा, ई एस cos थीटा। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण या संपूर्ण सतह के कारण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण सतह के कारण जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और जब इसे हम ओपन करेंगे तो वैल्यू फिर हमें यही प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स इतना होता है, ये होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी होंगी, कुछ विशेष स्थितियां आएंगी बेटे, वो ध्यान से समझना। विद्युत फ्लक्स के लिए विशेष स्थितियां क्या क्या बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, या इसी टॉपिक को हम अति लघु में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब आप कहोगे सर हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, एक जगह तो कह रहे हैं आप थीटा बराबर 0 डिग्री तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि लंबवत, और लंबवत में एंगल कितना होता है, लंबवत में एंगल होता है 90 डिग्री का, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्या ये दोनों बातें अलग हैं या दोनों सेम है। प्यारे बच्चों ये दोनों ही बातें सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये आपसे क्वेश्चन अगर ये कह देंगे यदि थीटा बराबर 0 हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब भी सेम क्वेश्चन है। और अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब भी सेम क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कैसे हमारे, तो देखिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सेम है। देखिए प्यारे बच्चों आपके पास फॉर्मूला तो ये है, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, आपके पास फॉर्मूला है। देखिए अगर ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसकी डायरेक्शन है। अब अगर इसमें हम कोई भी पृष्ठ रख दें, ऐसे कुछ इस प्रकार से एक पृष्ठ रख दें, अर्थात ये समझिएगा किस प्रकार से रखा हुआ है बेटे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से, ये रेखा है कुछ इस प्रकार से जा रही है मान के चले, और पृष्ठ जो रखा है, पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन ऐसे है और पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। तो देखिए
तो हम ये कह सकते हैं ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, कंप्लीट हो रही है कि हाँ सर पृष्ठ तो लंबवत ही है, पृष्ठ तो बिल्कुल लंबवत है। बट ये क्या है, ये थीटा बराबर 0 का मीनिंग क्या है? देखिए थीटा बराबर 0 का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। क्योंकि जब आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, फाई बराबर आया था ई एस कोस थीटा, वो थीटा किसके बीच में था? वो ध्यान से समझिए, थीटा किसके बीच में था? याद रखना, थीटा डी एस वैक्टर या फिर ये कहेंगे एस वैक्टर तथा ई वैक्टर के बीच में था। थीटा जो था एस वैक्टर और ई वैक्टर के बीच में था, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके बीच में ये जो है ये है वो थीटा। अब आपका कंफ्यूजन दूर होगा, कैसे? अगर ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है और लंबवत है इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो लंबवत तो है, बट इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा? तो प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा ना, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। इसे हम कहेंगे एस वेक्टर। देखिए कुछ इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश होगा ना बाहर की ओर। अब याद रखना, ये कंडीशन भी मैंने आपको फुलफिल करा दी। कैसे? थीटा बराबर 0। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी इसी ओर है, एस वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी ओर है, और थीटा जो बनता है ना एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में बनता है। कभी भी ये कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना कि थीटा पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में बनेगा, नहीं, फिर तो 90 डिग्री हो जाएगा। हमेशा जो एंगल बनेगा ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में बनेगा, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा किसी पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत होता है, कुछ इस प्रकार से जैसे ये है। तो अब आपके शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो विद्युत क्षेत्र, इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर हो जाएगा ई एस कोस 0, अर्थात जब पृष्ठ लंबवत हो या फिर थीटा 0 हो तो फाई बराबर हो जाएगा ई एस, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है फर्स्ट कंडीशन में। अब इसकी सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन देखेंगे कि यदि ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात हम कहते हैं पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ध्यान से समझना, विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, और अगर हम ऐसे पृष्ठ को रखते हैं तो इस डायरेक्शन के ये लंबवत हो रहा है, और अगर ऐसे रख दें पृष्ठ को तो फिर समांतर ही तो बन रहा है। तो हम ऐसे बनाएंगे यहां पर पृष्ठ, कुछ इस प्रकार से हमारा ये पृष्ठ होगा, और हमेशा पता है ये अगर पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा बेटे बाहर की ओर लंबवत होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा एस वेक्टर, और ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो देखिए यह है वो कंडीशन। तो उस कंडीशन में हमारे पास विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई एस कोस 90, अर्थात विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। हम कह सकते हैं कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो या फिर थीटा 90 डिग्री पर हो, तब पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा 0। बट इसकी एक और कंडीशन होगी, उसे भी यहीं पर समझ लेते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है। देखिए थर्ड कंडीशन ये हो सकती है बेटे कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इसे कहेंगे हम प्रति समांतर, अर्थात पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर ना होकर के कैसा हो, प्रति समांतर हो। तो ध्यान से समझना, प्रति समांतर में नहीं होगा ये,
ये भी रहेगा तो लंबवत ही, पृष्ठ लंबवत ही रहेगा। आप कहोगे सर कैसे? देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और पृष्ठ कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ इस प्रकार से रखा है तो लंबवत है। अब अगर हम क्षेत्रफल सदिश ऐसे लें, इस प्रकार से लें, तो ध्यान से देखना, क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं इनके बीच कितना एंगल का कोण बनना है? 0 डिग्री का, जो हमने पहली कंडीशन में पढ़ा था। लेकिन भैया क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। ये कंडीशन भी तो क्षेत्रफल सदिश की है, क्योंकि बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर हम क्षेत्रफल सदिश को इस प्रकार लें, इस बार क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में लें, हो सकता है बाहर की ओर तो है ना ये सतह, ऐसे भी हो सकता है क्षेत्रफल सदिश और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमें एंगल कितना बनाना है? 180 डिग्री। ई वेक्टर इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो अब एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और उस कंडीशन में ई बराबर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर ई एस कोस 180 डिग्री, और फाई बराबर हो जाएगा माइनस ई एस। क्यों? क्योंकि कोस 180 का मान कितना होता है? 1 -1। तो उस कंडीशन से हमारे पास विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स शून्य कब होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कब हो सकता है, विद्युत फ्लक्स शून्य कब हो सकता है। तो आपको मैंने तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर समझा दी। अब प्यारे बच्चों, इन कंडीशन को समझने के बाद हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, विद्युत फ्लक्स के कुछ गुण। विद्युत फ्लक्स के गुण कुछ इस प्रकार से है। देखिए विद्युत फ्लक्स की जो प्रॉपर्टी है, विद्युत फ्लक्स के जो गुण है बेटे वो इस प्रकार से है कि यदि किसी भी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो, अर्थात बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स हो, तो वो कैसा होता है? ध्यान से समझना। आपने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई धनात्मक आवेश हो तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कहाँ निकलती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं। अभी मान के चलो धनात्मक ही आवेश है और यहाँ पर हमने एक पृष्ठ ले लिया, तो इस पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर गई। गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहलाएगी क्या? विद्युत फ्लक्स। आप खुद ही समझिए कि जब किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, अर्थात हम कहें कि विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, तो विद्युत फ्लक्स कैसा हो जाएगा? धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज। अर्थात किसी भी सतह से अगर विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा तो फ्लक्स कैसा कहलाएगा? धनात्मक। बट आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटे क्या होती हैं? अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ में अंदर की ओर प्रवेश करने वाली विद्युत फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक आवेश के कारण ही होता है ऐसा। तो मैंने इसके दो प्रॉपर्टी बता दी कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। सतह से बाहर फ्लक्स निकलेगा पॉजिटिव, सतह में प्रवेश करेगा तो नेगेटिव। बट अगर हमारे पास सतह कुछ इस प्रकार से है, सतह कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत फ्लक्स इसमें प्रवेश कर रहा है और इतना ही विद्युत फ्लक्स यहां से निर्गत हो रहा है, तब नेट विद्युत फ्लक्स इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? नेट विद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा 0। अगर आगत अर्थात प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्गत अर्थात बाहर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की इक्वल हो जाए, तब विद्युत फ्लक्स कितना होता है? नेट विद्युत फ्लक्स तब भी 0 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी थोड़े से कुछ प्रॉपर्टी थी विद्युत फ्लक्स की। और विद्युत फ्लक्स का हम लास्ट टॉपिक क्लियर कर लेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और इसकी विमा। अब हमारे दो टॉपिक रह गए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विद्युत फ्लक्स की विमा। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम फॉर्मूले से, सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है फाई बराबर
ई एस कोस थीटा होता है। और ये जो कोस थीटा है ये तो यूनिट लेस है, इसके तो कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक ये और ये इसका होगा बेटे। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक देखेंगे। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, वो यहां पर रख देंगे। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकल जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये इसका मात्रक हो गया विद्युत फ्लक्स का। जस्ट इसके एकदम बाद बेटा हम देखते हैं इसकी विमा। देखिए विमा कुछ किस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम ई की विमा देखते हैं। तो एम एल टी माइनस टू ये बल की विमा होती है अपॉन ए टी ये आवेश की विमा होती है, क्योंकि सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। विद्युत धारा की विमा ए होती है, समय की विमा कैपिटल टी होती है। अब इसे हमने सोल्व किया तो ई की विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हुई है। लेकिन बेटे एस एस होता है क्षेत्रफल, इसकी विमा कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर। अब दोनों की कंबाइंड रूप में जब लिखेंगे तो विद्युत फ्लक्स की जो विमा होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए एम एल एक घात ये है, दो घात ये है, तो घात 3 टी की घात माइनस के 3 ए की घात माइनस के 1। ये विमा हमें प्राप्त होगी विद्युत फ्लक्स की। तो भैया इस लेक्चर में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स से संबंधित टोटल नॉलेज प्रदान कर दी, इसका इंट्रोडक्शन करा दिया, विमा मात्रक सब आपको बता दिया। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। एफ का विमा आपने एम एल टी माइनस 2 पढ़ा हुआ है, ये विमा ए टी होती है। तो एम एल यहाँ पे टी माइनस 2 है, एक और घात माइनस हो जाएगी तो टी माइनस 3 और ए भी माइनस 1। क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर होती है, तो इसे कंबाइंड रूप में हमने लिख दिया, तो इस प्रकार से हमें विमा प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स की विमा